Hello friends, welcome to our channel of Mission Academy. We are continuing with the sexual reproduction in angiospermic plants for the NEET students, the medical entrance students. तो पिछले कुछ पार्ट्स में हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम एंड स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम, जिसे हम स्टैमेन और पिस्टल भी कहते हैं, एंड किस तरीके से मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में बनते हैं, और इसके बाद ये गैमेट्स बनने के बाद एग्जैक्टली आगे की जो प्रोसेस है जो बहुत जरूरी है, ये गैमेट्स बनने के बाद देयर शुड बी द फ्यूजन, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन होने के लिए जो एंथर से बना हुआ पोलन है, जो मेल गैमेट है, इट शुड गेट ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे हम कहते हैं पिस्टिल, जिसका स्टिग्मा जो रिसीविंग एंड है वहां तक वो ट्रांसफर होना जरूरी है। और ये ट्रांसफर होने के लिए इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एक स्पेसिफिक एडॉप्टेशन होता है। इस एडॉप्टेशन को कहते हैं पॉलिनेशन। एग्जैक्टली ये क्या एडॉप्टेशन है, ये एडॉप्टेशन क्या है? ये एडॉप्टेशन में सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये जो फ्लावर है, जो मॉडिफाइड शूट है, जहां ये सारी प्रोसेस हो रही है, कहीं ना कहीं एंथर और स्टिग्मा का लोकेशन कहां है, इस पर डिपेंड करता है कि ये पोलन जो है ये स्टिग्मा तक कैसे पहुंचेगा। और ये स्टिग्मा तक ये पोलन को पहुंचने के लिए ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है जो अडॉप्ट की गई है प्लांट्स ने, उसे कहा जाता है पॉलिनेशन। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट एस्पेक्ट एसोसिएटेड विद द पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन क्या है और ये पॉलिनेशन कैसे होती है, मतलब इसके अलग अलग टाइप्स है पॉलिनेशन के। तो एग्जैक्टली अलग अलग टाइप्स कौन से हैं और किस वे से ये पॉलिनेशन होता है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे आपको बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉलिनेशन इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द स्टिग्मा इज द समथिंग द पार्ट विच रिसीव्स द पोलन। पोलन को रिसीव करने वाला पार्ट है स्टिग्मा, जो पिस्टिल का पार्ट है, जो गाइनोशियम का पार्ट है, जो हमने पिछले मेरे पार्ट के सेशन में हमने इसको कवर अप किया है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे कहा जाता है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो एग्जैक्टली ये जो पॉलिनेशन है, ये पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ये ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है, इसमें अलग अलग पैटर्न्स है, और इन पैटर्न्स के बेसिस पे देयर आर द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ दिस पॉलिनेशन। तो सबसे पहला वाला जो पॉलिनेशन का टाइप है उसे कहा जाता है ऑटोगैमी, राइट? ऑटो इज समथिंग विच इज automatically, something which is happening without the help of any external factors, right? ये टर्म हमने बहुत बार जो है हमारे प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी देखा है, ऑटोट्रोपस, हेट्रोट्रोपस। तो ऑटो इज समथिंग सेल्फ। तो यहां पे भी वही हो रहा है, जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एंथर टू स्टिग्मा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि वो ट्रांसफर हो रहा है लेकिन ऐसे फ्लावर में जो एक ही फ्लावर में दोनों एंथर और स्टिग्मा दोनों मौजूद है, और सेम फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा तक पोलन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। मतलब यहां पे ना फ्लावर अलग है ना यहां पे प्लांट अलग है, इसलिए इसको ऑटोगैमी कहा गया, क्योंकि सेल्फ एक ही फ्लावर में दोनों, देखिए ये सिर्फ फ्लावर में अडॉप्टेशन है कि एक ही फ्लावर में आपको दोनों मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में नजर आ रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होती है और ऐसे फ्लावर होते हैं, उन्हें ऑटोगैमस फ्लावर कहा जाता है, और इस ऐसे पॉलिनेशन को ऑटोगैमी कहा जाता है। तो इस ऑटोगैमस में 2 टाइप के फ्लावर्स आते हैं स्पेसिफिकली। ये फ्लावर्स 2 टाइप की क्यों है? बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। पहला वाला जो है उसे कहा जाता है कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मो ये टर्म मतलब इट इज समथिंग रिलेटेड टू व्हाट? एक्सपोजर, ओपन। ऐसे टाइप के जो फ्लावर होते हैं जो कंप्लीटली ओपन है, मतलब दे आर कंप्लीटली एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एयर, विंड और वाटर, ऐसे फ्लावर्स को कैस्मोगैमस फ्लावर कहा जाता है। और दूसरे टाइप के जो फ्लावर्स है, राइट, दे आर समथिंग विच डू नॉट ओपन, जो क्लोज्ड होता है, दे आर नोन एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर। इसकी एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, तो यहां से आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया आ जाएगा। कैस्मोगैमस देखिए ओपन दिख रहा है आपको पूरी तरीके से, राइट, ये एक्सपोज्ड है।
और ये जो है क्लिस्टोगैमस, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स, जिसको हिंदी में कली कहते हैं हम लोग। तो ये देखिए आपको क्लोज फॉर्म में है, तो ये क्लोज फॉर्म में तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है सेल पॉलिनेशन, और ज्यादा इजी हो जाता है क्योंकि क्लोज है तो डायरेक्ट क्लोज कांटेक्ट होगा, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जैक्टली इस क्लिस्टोगैमस में तो बिल्कुल। तो अभी ये जो दोनों फ्लावर्स है, यहाँ पे पहली बात, एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स है, लेकिन एंथर का डेहिसेंस होना तो जरूरी है क्योंकि उसके सिवा तो पोलन बाहर निकलेगा ही नहीं, और जब ये पोलन बाहर निकलेगा तो ये कांटेक्ट में जब आएगा स्टिग्मा के तभी पॉलिनेशन होगा। तो ऑटोगैमस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो पहले मैंने बताया कि देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि कांटेक्ट ही इतना क्लोज है। दोनों फ्लावर आप देखिए, कैस्मोगैमस देखिए या फिर क्लिस्टोगैमस देखिए, कैस्मोगैमस में फ्लावर ओपन है लेकिन पार्ट्स जो नो एंथर और स्टिग्मा एक ही फ्लावर में है, तो वो बहुत ही क्लोज है, डिस्टेंस कम है, इसीलिए पॉलिनेशन जो है ये बहुत इजीली हो जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब दूसरे प्लांट पे या दूसरे किसी एजेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है इस टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। अभी हम आते इसके एग्जाम्पल्स पे। अभी हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें ये दोनों फ्लावर जो है कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस के जो एग्जाम्पल्स है, दीज आर वॉयला, जिसे कहा जाता है कॉमन पैंसी, ऑक्सालिस एंड कॉमेलिना, राइट। तो ये जो तीन एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए वही एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे कवर अप किया है, राइट, क्योंकि ये तीनों एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली मेंशन किए हुए हैं। अभी हम आते हैं सेकेंड, the most important type of the pollination, that is gittanogamy. जिटैनोगामी इज द सेकेंड टाइप। अभी ऑटोगैमी और जिटैनोगामी में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि भाई ट्रांसफर तो होना ही है पोलन का एंथर से स्टिग्मा तक, लेकिन डिफरेंस यहां पे ये है, इट वुड बी ऑन अनदर फ्लावर प्रोड्यूस ऑन द सेम प्लांट। मतलब एक ही प्लांट पे दो फ्लावर, एक फ्लावर पे एंथर है और एक फ्लावर पे स्टिग्मा है, एक फ्लावर पे स्टेमन है और एक फ्लावर पे जो है वो पिस्टिल है। तो दो एक ही प्लांट पे दो फ्लावर है तो थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि फ्लावर एक ही प्लांट पे है लेकिन दोनों जो है ये अलग अलग फ्लावर है, तो थोड़ा डिस्टेंस इनमें रहेगा। तो इसीलिए इसको फंक्शनली कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही प्लांट पे दो फ्लावर है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सॉरी, एक एग्जांपल, जैसे अगर मुझे मेरे भाई से बात करनी है और हम एक ही रूम में हैं, राइट, वी आर सिटिंग इन द सेम रूम, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली फ्रंट टू फ्रंट जो है हम बात कर सकते हैं, किसी तीसरे मेडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो होगी ऑटोगैमी। वैसे ही एक ही फ्लावर में दोनों है, एंथर और स्टिग्मा। लेकिन अगर My brother is sitting on the another house of the same कॉलोनी सेम ही है, प्लांट सेम ही है, लेकिन फ्लावर अलग है, वो बाजू के घर में बैठा है और मैं मेरे घर में बैठा हूं, तो मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी, कोई हेल्पर, कोई मेडिएटर की मुझे जरूरत पड़ेगी जो मुझे मेरा मैसेज जो है वहां तक पहुंचा सके। तो वैसी बात है यहां जिटैनोगैमी में। ऑटोगैमी में तो पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन जिटैनोगैमी में पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत इसलिए पड़ेगी कि ऑल्दो बोथ द फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, बट देयर आर द टू फ्लावर्स, दो फ्लावर्स है ना, तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस होगा ही, इसीलिए फंक्शनली पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। बट जेनेटिकली अगर आप देखोगे तो दे आर सिमिलर टू ऑटोगैमी। व्हाई? बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द सेम प्लांट, वो सेम प्लांट के ही पार्ट्स है, क्योंकि फ्लावर तो एक ही प्लांट में है। जैसे सेम वही एग्जांपल में कोरिलेट करता हूं कि दोनों तो भाई है और एक ही कॉलोनी में है, दूसरे शहर में नहीं है, तो इसीलिए एक ही कॉलोनी में है, तो द प्रोसेस देयर शुड बी सम सिमिलैरिटीज। वैसी ये बात हो गई कि ये एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स है, तो इसीलिए जेनेटिकली वो सिमिलर रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको ऑटोगैमी और जिटैनोगैमी में का डिफरेंस आपको यहां पे नजर आएगा। अभी तीसरा जो टाइप है जिसे कहा जाता है जीनोगैमी। एग्जैक्टली जीनोगैमी क्या है? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जीनोगैमी इज नथिंग बट व्हाट? इट इज समथिंग वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, राइट? बट the main condition is what?
इट शुड बी ट्रांसफर ऑन अनदर फ्लावर प्रोड्यूस ऑन द डिफरेंट प्लांट। तो यहां पे ये वाला पार्ट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, डिफरेंट प्लांट, यहां पे प्लांट ही अलग है भाई। जैसे अभी मैंने फिर से जो एग्जांपल दिया मेरे और मेरे भाई का, अभी ये कॉलोनी में नहीं है, ये डायरेक्ट दूसरे सिटी में ही है, तो वैसे ही यहां पे ये प्लांट ही अलग है, मतलब फ्लावर अलग, राइट, और फ्लावर का दूसरे फ्लावर का दूसरा प्लांट भी अलग, मतलब दो फ्लावर दो प्लांट, राइट। पहले क्या था, एक ही फ्लावर था जिसमें दोनों थे, अब दूसरे टाइप में एक ही प्लांट पे दो फ्लावर थे, और तीसरे टाइप में दो प्लांट और दो फ्लावर्स है, तो उसे कहा जाता है जीनोगैमी। तो ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, और यहां एक कंडीशन बहुत जरूरी है, और वो है कि ऑल्दो टू फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स बट दे शुड बी ऑफ सेम स्पेसीज। स्पेसीज एक होना बहुत जरूरी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपको हाईलाइट करना होगा, क्योंकि सेम स्पेसीज होगी तभी प्लांट अलग अलग जगह पे भी रहेंगे, लेकिन स्पेसीज सेम होगी तभी ये पॉलिनेशन हो पाएगा। जैसे अभी मैंने मेरे भाई का एग्जांपल दिया, भाई मेरा होना चाहिए, तभी वो कहीं पे भी रहे, दूसरे सिटी में भी जाए तो ही मैं कांटेक्ट करूंगा, अगर वो किसी दूसरे का भाई रहेगा तो मैं नहीं करूंगा, मतलब जस्ट लॉजिकली आई एम गिविंग दैट एग्जांपल। तो वैसे ही जीनोगैमी इज समथिंग व्हाट वेयर द डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स बट दे शुड हैव द सेम स्पेसीज सेम होना जरूरी है। तो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स यहां रहेंगे, क्योंकि दोनों प्लांट्स अलग ही है, प्लांट्स तो अलग है, तो इसीलिए जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स यहां पे रहेंगे। तो ये तीन टाइप्स में सिर्फ मेन एरिया वही है कि लोकेशन ऑफ द फ्लावर, राइट, डिफर्स, एंड ऑन दैट बेसिस देयर आर दिस थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। अभी ये पार्ट तो हमें समझ में आ गया, बट एग्जैक्टली अगर जिटेनोगैमी और जीनोगैमी में जहां पे क्या है, डिस्टेंस है, दो फ्लावर में डिस्टेंस है, या एक फ्लावर के एक प्लांट में और दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर में डिस्टेंस है, तो उसको उस पर्टिकुलर पोलन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाएगा कौन, राइट, देयर शुड बी सम एजेंट, उसमें कोई ना कोई एजेंट, कोई मेडिएटर की जरूरत है। जैसे अगर मुझे मैसेज मेरे भाई तक पहुंचाना है, वो दूसरे कॉलोनी में है, तो वहां तक जाने के लिए कोई ना कोई मेडिएटर होना जरूरी है। तो वैसे ही यहां पे भी मेडिएटर होना जरूरी है, और उन मेडिएटर्स को कहा जाता है एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन, राइट। सो देयर आर द डिफरेंट एजेंट्स विच आर स्पेसिफिकली वर्किंग फॉर collecting the pollen from the anther and deposit it on the stigma. So that's something, the agents, there are the two types of agent here. First type of agent abiotic and second type is biotic agent. अभी ये जो दोनों टर्म है, बायोटिक और अबायोटिक, we are quite familiar with this term, right, in terms of environment. Abiotic means what? Non-living things. नॉन लिविंग थिंग्स को अबायोटिक कहा जाता है, और लिविंग थिंग्स को बायोटिक कहा जाता है। तो अबायोटिक एजेंट्स जो होते हैं जिसमें पॉलिनेशन करने के लिए, देयर आर नंबर ऑफ अबायोटिक एजेंट्स, बट स्पेसिफिकली द एजेंट्स व्हिच इन्वॉल्व्स इन द पॉलिनेशन आर विंड एंड वाटर। विंड एंड वाटर जो है ये पॉलिनेशन का काम करते हैं प्लांट्स में, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, और बायोटिक एजेंट्स में इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। अभी लॉजिकली आप सोचोगे कि भाई इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स ही क्यों एनिमल्स में, राइट, दूसरे एनिमल्स क्यों नहीं? क्योंकि ऑब्वियस है, उसमें से पहले तो एनिमल हर्बीवोरस होने चाहिए। हर्बीवोरस मतलब क्या? वेजिटेरियन एनिमल्स होने चाहिए, राइट। कार्निवोरस रहेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरा, वो हर्बीवोरस भी रहे, लेकिन ये पोलन दे आर वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, तो ये जो बड़े एनिमल्स है वो उनको डैमेज कर सकता है। इसीलिए ये छोटे इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स जो है वही पॉलिनेशन का काम करते हैं प्लांट्स में।
तो ये लॉजिकली भी आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं ये पहले अबायोटिक एजेंसीज और उसके बाद बायोटिक एजेंसीज। अबायोटिक एजेंसीज जो है, जो पॉलिनेशन करती है, जिसमें विंड एंड वाटर दोनों हैं। तो इसमें पहले विंड जो है ये कैसे करती है पॉलिनेशन, और एग्जैक्टली कौन से स्पेसीज में, जो हमारे लिए जरूरी है, जहां ये विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो विंड पॉलिनेशन इज नथिंग बट व्हाट, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ विंड। विंड से होने वाला ये पॉलिनेशन है। तो ये पॉलिनेशन जो होता है, इसमें स्पेसिफिक फ्लावर्स और स्पेसिफिक प्लांट जिनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन्हीं में ये होता है। कौन से? तो सबसे पहला जो मैंने हाईलाइट किया है, ये बहुत जरूरी है, जिसे कहा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? द फ्लावर, राइट, विच कंटेन्स ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऐसे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। मतलब द फ्लावर कंटेन ईदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मीन्स फ्लावर ईदर कंटेन स्टेमेन और पिस्टिल। फ्लावर ईदर कंटेन एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो ऐसे ही फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। तो यूनि का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब होता है सिंगल, राइट, यूनि, यस, सिंगल। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनकॉस्पिकस फ्लावर। इनकॉस्पिकस फ्लावर का मतलब क्या होता है? द फ्लावर्स विच आर प्रेजेंट इन अ क्लोज्ड फॉर्म। ऐसे फ्लावर जो क्लोज्ड फॉर्म में नजर आते हैं। मतलब जो फ्लावर, ऐसे फ्लावर होते हैं जो दिखने में जो है वो ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं होता है। ब्लर टाइप ऑफ फ्लावर जो है वो उसमें क्लैरिटी नहीं होती है। इनकॉस्पिकियस। द कलरलेस, जिनमें कलर नहीं है। नेक्टरलेस, जहां नेक्टर दैट इज द फूड मटेरियल, जो फूड मटेरियल है इन इंसेक्ट्स के लिए, बर्ड्स के लिए। एंड ओडरलेस, राइट, जिसमें से कोई ओडर भी नहीं आनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर विंड पॉलिनेशन में होने वाले स्पेसीज में, प्लांट्स में, फ्लावर्स में, राइट। द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज व्हाट, whichever be the pollens, right, they are going to produce, they should have the very large quantity. Why large quantity? यहाँ पे भी लॉजिक है, ये एडॉप्टेशन ऐसे ही नहीं है। अभी हमें पता है कि भाई विंड से होने वाला ये पॉलिनेशन है, और विंड जो है इसकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, स्पीड अलग अलग हो सकता है। अगर विंड का स्पीड ज्यादा है तो पोलन डैमेज हो सकते हैं। अगर पोलन डैमेज हो जाएंगे और क्वांटिटी कम रहेगी तो ये पोलन जो है, जो जिसके जहां डेस्टिनेशन है उसका स्टिग्मा है, वहां तक पहुंचने वाला पोलन जो है वो एक भी बचेगा नहीं। अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो उसमें कुछ डैमेज भी हो गए तो एक जो है, एक तो भी जो है वो वहां तक पहुंच सकता है। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है ये बढ़ेंगे। इसीलिए जब जहां जहां विंड पॉलिनेशन होगा वहां वहां ज्यादा क्वांटिटी में पोलन होना जरूरी है, राइट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पोलन यहां पे वेस्ट होने के चांसेस ज्यादा है विंड के वजह से। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, जो भी पोलन रहेंगे उनका वेट जो है ये कम होना चाहिए, लाइट, क्योंकि विंड जो है, विंड की वेलोसिटी अलग अलग होती है। अगर विंड लो वेलोसिटी विंड अगर होगा तो अगर पोलन का वेट ज्यादा होगा तो वो उसको कैरी नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर पोलन लाइट होगा तो लो वेलोसिटी का विंड भी आएगा तो भी वो पोलन को कैरी कर सकता है। एंड दूसरा, नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी मतलब वो स्टिकी नहीं होना चाहिए। अगर वो कहीं पे भी किसी और जगह पे स्टिक हो गया तो वो स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए वो नॉन स्टिकी होना भी जरूरी है, क्योंकि उसको डिस्टेंस कवर करना है, बीच में दूसरी चीजें भी आ सकती है, और अगर वो दूसरी चीजों को कहीं पे स्टिक हो गया तो वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएगा और आगे का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये एडॉप्टेशन जो है ये बहुत नेचुरल और रिलेवेंट है, एप्रोप्रिएट है। इसके साथ इस पर्टिकुलर पॉलिनेशन में जो फ्लावर रहेंगे वो फीदरी, हैरी, स्टिकी एंड ब्रांच स्टिग्मा। फ्लावर में अब आप देखो तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टिग्मा जो रहेगा वो फीदरी, हैरी, ब्रांच होना जरूरी है। देन ओनली इट कैन ट्रैप दैट पोलन, क्योंकि पोलन जो है ये विंड के साथ जा रहा है एक वेलोसिटी में। तो अगर वो हैरी स्ट्रक्चर होगा, ट्रैप होगा,
तभी वो वहां पे जो है ये पोलन जो है वहां पे स्टेबल हो पाएगा, नहीं तो वो आगे चला जाएगा। इसीलिए ये भी एक एडॉप्टेशन है कि स्टिग्मा जो रिसीवर एंड जो है उसमें एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जाली जैसा होता है जो उसको इजीली ट्रैप कर सके, ये भी एक सॉर्ट ऑफ एडॉप्टेशन है। और जो स्टैमेन है इट इज वर्सेटाइल एंड एक्सपोज्ड एंथर। अरे जो स्टैमेन का जो पार्ट है, जो एंड्रोशियम है, ये भी वर्सेटाइल का मतलब क्या है कि वो डेलिकेट होना चाहिए मूवमेंट, क्योंकि अगर ये जा रहा है विंड में, अगर ये हार्ड रहेगा तो विंड तो उसको बिल्कुल क्रश करके न चली जाएगी। तो इसमें वर्सेटिलिटी भी होना जरूरी है। एंड दूसरा एक्सपोज एंथर, एंथर जो है वो बाहर जो है दिखना चाहिए एटमॉस्फेयर को, तभी विंड जो है उसको कैरी करके ले जा सकती है। तो अल्टीमेटली दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडॉप्टेशन इन सच अ काइंड ऑफ पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन में आपको ये वाले एडॉप्टेशन नजर आएंगे। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूंगा जो कल भी हमने डिस्कस किया था, जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओरी देखा, तो स्ट्रक्चर ऑफ ओरी में जो ओव्यूल होता है तो उसमें एक ओरी में एक से ज्यादा भी ओव्यूल हो सकते हैं, राइट। वन ओरी कैन कंटेन वन और मोर देन वन ओव्यूल। बट ये जो पॉलिनेशन हो रहा है विंड पॉलिनेशन में, ऐसे ही प्लांट्स होते हैं, ऐसे ही फ्लावर्स होते हैं जिनका जो गाइनोशियम है, जिनकी जो ओरी है उस ओरी में एक ही ओव्यूल हो। तो सिंगल ओव्यूल इन ईच ओरी, एक ओरी में एक ओव्यूल वाला जो पार्ट है वहां पे विंड पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन आगे की प्रोसेस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये पॉइंट को मैंने यहां पे हाईलाइट किया। और यहां पे वर्ड क्या यूज किया, फ्रीक्वेंटली, नॉट ऑल, मतलब ज्यादा से ज्यादा चांसेस ऐसे में ही होते हैं विंड पॉलिनेशन होने के कि ऐसी ओरी जहां पे एक ही ओव्यूल है। एक से ज्यादा ओव्यूल वाली ओरी में दूसरे टाइप का पॉलिनेशन होगा। ये विंड वाला पॉलिनेशन जो है ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। एंड इनफ्लोरेसेंस, अ सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन जो है ये भी यहां पे रहेगा। इसके एग्जांपल जो है स्पेसिफिकली जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जांपल्स है, पहला है कॉर्न कॉब एंड ग्रासेस, सर्टेन टाइप ऑफ ग्रासेस, राइट, where wind pollination occurs frequently, जहां पे wind pollination जो है ये होता है। The second type of pollination, that is the pollination by water, अबायोटिक एजेंट में दूसरा वाला जो एजेंट है जिसे कहा जाता है वाटर, विंड के बाद। तो वाटर से होने वाला पॉलिनेशन क्या है ये हमें यहां पे पढ़ना है। तो एग्जैक्टली यहां पे भी एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मीडियम अलग है, एजेंट अलग है। यहां विंड के जगह पे है एजेंट क्या है, वाटर। तो जो भी स्पेसिस है लॉजिकली ये ऐसी स्पेसिस में होगा जो वाटर के कांटेक्ट में है, क्योंकि जहां वाटर है वहीं पे वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा। तो यहां पे जो स्पेसिस है जिसमें आता है वेलिस्नेरिया, जो भी वाटर में रहने वाली स्पेसिस है, हाइड्रीला, हाइड्रा से ही आप इसको जो है कंक्लूड कर सकते हो, हाइड्रीला जो वाटर बट फ्रेश वाटर स्पेसीज है। एंड द जोस्टेरा जो मरीन वाटर, मरीन वाटर मतलब ओशियन वाटर, सॉल्टी वाटर। तो ये सारी स्पेसीज वाटर में रहने वाली है, इसलिए यहां पे होने वाला जो पॉलिनेशन है वो वाटर से ही होता है। लेकिन इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है, क्योंकि यहां एडॉप्टेशन किया है, राइट, इन प्लांट्स, क्योंकि वाटर की कंडीशन अलग है। एक जगह पे सॉल्ट वाटर है, एक जगह पे आपको फ्रेश वाटर है। तो दोनों वाटर जो है वाटर है, लेकिन वाटर में जो कंटेंट है अलग अलग है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग टू दैट these plant have made certain adaptation। तो उसमें पहला जो प्लांट है जिसे हम कहते हैं वेलिस्नेरिया, इसमें क्या एडॉप्टेशन किया है, तो वेलिस्नेरिया में जो स्टाक है, राइट, वो बहुत लॉन्ग होता है, मतलब पानी से वो बाहर आ सकता है, सरफेस से बाहर आ सकता है ये। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जो भी वाटर फ्लो करेगा, द फ्लो ऑफ वाटर, राइट, इट इज नोन एज करंट, जिसे वाटर करंट कहा जाता है। देखिए वाटर में जो मूवमेंट होती है, तीन टाइप की मूवमेंट होती है। पहली टाइप की जो मूवमेंट है उसे कहा जाता है वेव्स, दूसरी टाइप की मूवमेंट है जिसे कहा जाता है करंट्स, एंड तीसरी टाइप की मूवमेंट है जिसे कहा जाता है टाइड्स। तीन टाइप की मूवमेंट होती है। तो जिसमें ये करंट वाली मूवमेंट है जहां पे एक्चुअल में वाटर जो है ये फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, व्हेन द मास ऑफ वाटर गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे एक्चुअल में वाटर जा रहा है, उसे करंट कहते हैं। और वेव में क्या होता है, वेव में वाटर नहीं जाता है, वेव में क्या जाता है, ओनली एनर्जी, एनर्जी गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू द
अनदर पार्टिकल। तो वेव में पॉलिनेशन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। चांसेस कहाँ होंगे? करंट में। तो टाइड्स में भी नहीं रहेंगे भाई। टाइड्स क्या है? टाइड्स इज नथिंग बट द वर्टिकल राइट अपलिफ्टमेंट ऑफ द वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पे वाटर से होने वाला जो पॉलिनेशन है ये करंट से ही होगा, करंट से ही होता है। और वाटर करंट से होने के लिए अभी करंट जब फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियस है ये जो पार्ट है राइट, ये फ्लावर जो है इसका स्टाल्क अगर बाहर रहेगा तभी वो एक्सपोज हो पाएगा उस वाटर को। अगर वो एक्सपोज ही नहीं हो पाएगा तो वो करंट आगे चली जाएगी और पॉलिनेशन जो है ये नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडॉप्टेशन आपको नजर आएगा वैलेसनेरिया में। और वही अगर आप जोस्टेरा देखते हो जो मरीन राइट मरीन स्पेसीज है, जो सॉल्ट वाटर में पाई जाने वाली स्पेसीज है, इन स्पेसीज का जो एडॉप्टेशन है वो क्या है? इनके फ्लावर सबमर्ज रहते हैं परमानेंटली। सबमर्ज मतलब क्या? वाटर सरफेस के नीचे, अंदर, इनसाइड दी वाटर। तो ये परमानेंटली सबमर्ज होते हैं वाटर के अंदर। तो अभी ये वाटर के अंदर ही है तो इनको बाहर की किसी एजेंट की जरूरत भी नहीं है, और इनके लिए सिर्फ ओनली वाटर, क्योंकि वाटर से ही पॉलिनेशन होगा। अभी दोनों देखो, ये दोनों चीजें जो है ना वो ऑप्शन अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप 11th-12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी राइट, तो कुछ बच्चे जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी भी रखते हैं। उनके पास ऑप्शन होता है ना, फिर वो अगर एक सब्जेक्ट ज्यादा है तो उनके लिए जाने के लिए करियर के ऑप्शंस बढ़ जाता है। लेकिन कुछ बच्चे जो है वो एक ही ऑप्शनल रखते हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि उन्होंने एक ही सब्जेक्ट को चूज किया है। वैसी कंडीशन यहाँ पे है। ये जो जोस्टेरा है उसके लिए ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि वाटर में ही है, तो उनको वाटर से ही पॉलिनेशन होना होगा। और इसीलिए उन्होंने खुद को अडॉप्ट भी वैसे किया है क्योंकि वाटर आ गया मतलब वेट कंडीशन आ गई, मतलब परमानेंटली वेट कंडीशन आ गई। और परमानेंटली वेट कंडीशन होगी तो वहां पे उनको सस्टेन करना होगा, और इसीलिए उनके पोलन ग्रेन्स रिबन लाइक होते हैं। पहली बात क्योंकि वो वाटर ये वेट कंडीशन में सस्टेन कर सके, एंड दूसरा उसको म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, कोटिंग होती है। ये कोटिंग इसलिए होती है क्योंकि वो एक्सेसिव वेट कंडीशन को, वाटर की जो एक्सेसिव क्वांटिटी है वहां पे, उसको रेजिस्ट कर सके और वहां पे वो सस्टेन भी कर सके। तो ये एक सॉर्ट ऑफ एडॉप्टेशन है। और ये कहां नजर आ रहा है आपको? जोस्टेरा में नजर आ रहा है, वैलिनेरिया में नजर नहीं आ रहा है क्योंकि जोस्टेरिया परमानेंटली वाटर में है, सबमर्ज है। तो यहां पे आपको ये म्यूसिलेजिनस लेयर नजर आएगा, ये आपको वैलिनेरिया में नजर नहीं आएगा। सो दीज आर द सर्टेन काइंड ऑफ एडॉप्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, ऑल्दो both have been pollinated through the water, but there are some differences based on their location. उनके लोकेशन के बेसिस पे कुछ डिफरेंसेस है। वाटर से ही पॉलिनेशन हो रहा है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस है। तो ये डिफरेंसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किए डिटेल में। तो एग्जैक्टली आज हम यहाँ पे रुकते हैं। बायोटिक जो फैक्टर्स होंगे राइट, जो बायोटिक एजेंट्स है जिसमें इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स है एग्जैक्टली, तो उसमें किस तरीके से ये प्रोसेस होता है दैट विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट सेशन। एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं मेरे इन सेशंस में कि वन शॉट सेशंस बच्चों को चाहिए। तो यस, वी आर इन अ प्रोग्रेस टू अपलोड द वन शॉट सेशंस। एंड सेकेंड, the many students they are consistently following the sessions and that's why they are demanding the sessions in the morning slot only, so that also be taken care of। वो भी जो पार्ट है ये इस पे भी हम लोग बिल्कुल काम करेंगे। तो इसके साथ और एक दूसरी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा मैं कि ये सेशंस कंटिन्यूअसली जो बच्चे देख रहे हैं उनके साथ दूसरे जो बच्चे हैं वो इन सेशंस को देख सकते हैं। इसके लिए इस पर्टिकुलर चैनल को, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ उस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये चैनल का बेनिफिट जो है ये हो सके। थैंक यू।